चलिए आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ 10वीं क्लास का, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई में दूरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से लगभग 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं आज पार्ट 1 इसमें फौरन करते हैं, पार्ट 2 अगले वीडियो में करेंगे। पार्ट 1 में इसका परिचय देंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक फिगर के माध्यम से हम लोग कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। और इसमें क्या होता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ठीक है, और उससे पहले एक होता है दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा क्या होता है, देखने वाले रेखा। उसके बाद ही उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझते हैं। चलिए एक फिगर के माध्यम से समझते हैं दृष्टि रेखा क्या होता है और उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। उसके बाद ही हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। देखिए, माना कि ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ठीक, जिसको देखना है और देखने वाले या दिखाने वाले की आंख की स्थिति सी है। मतलब कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, आंख की स्थिति सी है। एसी रेखा को, एसी रेखा को ए बिंदु की दृष्टि रेखा कहते हैं। ए बिंदु की यहाँ पर दृष्टि रेखा हो जाएगा। और कोई वस्तु यहाँ पर है, कोई बंदा यहाँ खड़ा है, तो उसके लिए ऐसी एक दृष्टि रेखा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और मतलब आंख की स्थिति यहाँ हो जाएगा, अगर खड़ा है तो कोई वस्तु यहाँ खड़ा है, उसके लिए ऐसी एक दृष्टि रेखा हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। ये समझ गए, समझ गए। इस ऊंचाई और दूरी का लगभग आप सॉल्व कर लेंगे। 10 से 12 नंबर आप कवर कर लेंगे किसी बोर्ड एग्जाम में, खासकर 10वीं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सी बिंदु, सी बिंदु किधर है, यहाँ पर। सी बिंदु से खींची गई सी भी एक क्षैतिज रेखा है। सी बिंदु से खींची गई सी भी एक क्षैतिज रेखा है। नीचे वाले रेखा को क्षैतिज रेखा बोलते हैं, जो ऊर्ध्वाधर समतल में, समतल मतलब नीचे में, जिसमें सी ए स्थिति, सी ए स्थित है, सी ए स्थित है। सी ए जो रेखा है जो बीसी पर स्थित है ना। एंगल बी सी है, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए, जो दृष्टि रेखा सी ए दृष्टि रेखा है, सी ए, और क्षैतिज रेखा सी बी के बीच में है, बीच में है ना। ए का उन्नयन कोण कहलाता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, जब कोई व्यक्ति नीचे है और व्यक्ति नीचे और ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोण नीचे होगा। ठीक, तो एंगल बी सी ए उन्नयन कोण हो जाएगा ए का, ए का उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, अब समझते हैं अवनमन कोण। अवनमन क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा है, ठीक है, और नीचे देखता है, तो उसके लिए अवनमन कोण होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए एंगल डी सी है। एंगल मतलब कौन होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल, कोण डी ए सी, कोण डी ए सी इधर है। देखिए फिगर में कहाँ पर, एंगल डी ए सी ए। ठीक है, एंगल डी ए सी, जो दृष्टि रेखा ए सी, दृष्टि रेखा ए सी है। ठीक, और क्षैतिज रेखा डी है। अब उनके लिए उल्टा हो जाएगा, क्षैतिज रेखा डी ए के बीच में है, ये बीच में है। सी का अवनमन कोण कहलाता है। मैंने पहले बताया, जब कोई बंदा ऊपर है और नीचे देखता हो तो उनके लिए अवनमन कोण कहलाता है, उल्टा होता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे उन्नयन कोण अवनमन कोण। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।